रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उदयपुर गांव में लता अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। लता के बेटे राजेश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, जो लता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजेश शादी के कुछ ही समय बाद शहर कमाने के लिए जा चुका था। बहू, अब तक तेरा खाना नहीं बना क्या? मेरी तो किस्मत ही फूट गई जब से मेरा बेटा तेरे जैसी लड़की को ब्याह कर लेकर आया है। माँ जी, बस खाना होने ही वाला है। आप मुझे हर बात पर ताने मत दिया कीजिए, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उस पर आप मुझे सुना लीजिए। हाँ, अब मुझे तुझसे ही सीखना पड़ेगा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं, किससे क्या बोलूं, कैसे उठूं बैठूं। अच्छा होगा कि तू अपने काम से काम रख। चंदा की सास लता बहुत ही कंजूस थी। वो अपनी बहू की हर चीज पर उसे टोका करती थी। सब्जी में तेल ज्यादा नहीं डलना चाहिए, सब्जी कम बनाया कर। अब जब लता खाना खाने पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बहू ने 10 रोटियां बनाई हुई थी, वो भी 2 लोगों के लिए। अरे इसे कितनी बार समझाया है कि खाना पीना हिसाब से बनाया करे, लेकिन ये है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये भी ऐसे कहाँ मानने वाली है। इसे जब तक मैं सबक न सिखाऊं तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अब लता को जितनी भूख होती है वो उतनी रोटी और सब्जी अपने लिए निकालकर बाकी की रोटी सब्जी अलग छुपा देती है। कुछ देर बाद चंदा रसोई में आती है। अरे ये क्या, मेरे लिए तो खाना है ही नहीं। मैंने तो गिनकर माँ जी के लिए 6 रोटियाँ और अपने लिए 4 रोटियाँ बनाई थी, लेकिन यहाँ तो न ही रोटियाँ हैं और न ही सब्जी है। अरे बहू, यहाँ किचन में खड़ी होकर क्या कर रही है? जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आ। माँ जी, वो मैं क्या कह रही थी, मैं नहाने गई तब तक ना जाने सारा खाना कौन खा गया। कहीं कोई जानवर तो घर में नहीं घुस गया? बहू, तू ये कैसे बातें कर रही है? रोटियाँ तो जब थी जब मैं खा कर गई, लेकिन अब जब तू घर खुला रखेगी तो और क्या होगा? माँ जी, मुझे तो जोरों की भूख लगी है, लेकिन शाम होने से पहले शाम के जलावन के लिए लकड़ियाँ भी लानी होंगी। अब चंदा बिना कुछ खाए ही लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। इधर लता अपनी पड़ोसन रजनी के घर पहुँचती है। अरे रजनी, क्या बात है, सही समय पर आई है। मुझे भी एक कप चाय पिला दे। अरे लता, मैं भी तेरे घर ही आने वाली थी। और तेरी बहू के क्या हाल चाल हैं? अरे उसे तो लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल भेजा है। पूरे दिन बेचारी बनी फिरती रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो चाहती क्या है। अरे तेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसने अपने माँ बाप पर एहसान किया है, तुझ पर थोड़े ही। मैं तो कहती हूँ इसे किसी भी तरह से घर से निकाल और अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील बहू ढूंढ कर ला, जो तेरे बेटे को दहेज भी दे। तेरी बात में दम तो है रजनी। वैसे मैं तो कहती हूँ किसी दिन कोई जंगली जानवर इसे खा जाए तो मेरा तो पीछा छूट जाए। लता शुरू से चाहती थी कि वो अपने एकलौते बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करे और उसे दहेज में बहुत पैसा मिले, लेकिन लता के बेटे राजेश ने लता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। एक रोज लता अपने बेटे से फोन पर बात करती हुई कहती है, राजेश बेटा, कैसा है तू? मैं तो सोच रही थी कि तू वहीं बस जाए और अपनी माँ को वहीं से पैसे कमाकर भेजता रहे। मैं तो कहती हूँ कि शहर की कोई अच्छी और सुंदर लड़की देखकर वहीं शादी कर बस जा तू। माँ जी, ये क्या बोल रही हो आप उन्हें? भला मेरे होते हुए दूसरी शादी? क्या उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी? अरे मैं तो उसे राय दे रही थी। अभी कुछ महीने पहले ही तो गांव आया था, फिर आने की जिद कर रहा था, तो इसी बहाने मैंने उससे कहा कि पैसे वाली लड़की से शादी कर ले और वहीं बस जाए। माँ, आप अपने ही बेटे की दूसरी शादी को लेकर मजाक कैसे कर सकती हो, जबकि आपकी एक बहू आपके सामने ही है? अरे बहू, अब इन सब बातों पर ध्यान लगाना छोड़ दे और गाय का जो दूध निकाला है उसमें 2-3 जग पानी मिला दे। दूध लेने के लिए अभी रजनी, मंजू सब आते होंगे। माँ जी, दूध में पानी मिलाना अपने ईमान में खोट करने जैसा है। चल, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, उससे जितना कहा है उतना कर। चंदा अपनी सास की कंजूसी और अपने प्रति अपनी सास की व्यवहार से परेशान थी। एक रोज लता से उसका चश्मा टूट जाता है। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस चश्मे को बनवा सकूं। एक तो गरीबी, ऊपर से लाचारी और एक और ऊपर से बड़ा नुकसान हो गया। माँ जी, ये लीजिए आपकी रोटी दूध। दूध में पानी मिलाने से पहले ही आपके लिए दूध निकाल लिया था। बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन तेरा ये मंगलसूत्र तो बहुत प्यारा लग रहा है। राजेश ने दिया है ना? हाँ माँ जी, उन्होंने दिया था ये। और पता है माँ जी, यही है जो मुझे उनके प्यार का एहसास दिलाता है।
प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मेरे चश्मे बनवाने का बंदोबस्त तो हो चुका। वैसे भी इसके माँ बाप ने अपने बेटी के अलावा दिया क्या है। अब अगली सुबह जैसे ही चंदा उठती है तो वो देखती है कि उसकी गर्दन में मंगलसूत्र था ही नहीं। माँ जी देखिए ना, गले से मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया, क्या कहीं गिर गया? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। हे भगवान, तू ये क्या कह रही है बहू? एक तो तेरे माँ बाप ने आज तक कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से मेरा बेटा जो तुझ पर कमा कर लुटा रहा है उसकी भी तुझे कदर नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता कहाँ गया मेरा इतना कीमती मंगलसूत्र। वो तो मुझे जान से भी प्यारा था। चल अब सुबह सुबह रोना धोना बंद कर और अपने माँ बाप को बोल कि भारी और अच्छा मंगलसूत्र बनवा कर दे दें। चंदा बहुत उदास हो जाती है। वहीं लता बहुत खुश होती है और अपने नए चश्मे को पहन पहन कर देख रही होती है। अरे क्या चश्मा बनवाया है लता तूने, एकदम हेमा मालिनी लग रही है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सोते समय बहू का मंगलसूत्र निकाल लिया उसके गले से, वरना ये तो मांगने पर भी नहीं देती। हे प्रभु, उन्हें मेरी भी उम्र लगा देना और सभी बुरी बलाओं से दूर रखना। अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि दिए में 1 या 2 बूंद तेल ही डाला कर। आजकल देख रही है ना कि कितनी महंगाई हो गई है। माँ जी ये आपने क्या किया? ये अशुभ आप क्यों कर रही हो? ये ले और हाथ जोड़कर माफी मांग ली मैंने भगवान से। उन्हें भी पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। माँ जी आपका सब चीजों में कंजूसी करना ठीक है, लेकिन भगवान के सामने तो ऐसा मत कीजिए। दोनों सास बहू दिए पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी लता के बेटे राजेश को लेकर आता है। राजेश को तेज बुखार था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। राजेश, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? तूने कुछ बताया भी नहीं, अचानक से कैसे आ गया? माँ, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। पिछले 10 दिनों से मेरा बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तू आराम कर। बहू, राजेश के लिए खाना लेकर आ। अब राजेश को डॉक्टर देखते हैं तो वो कहते हैं कि राजेश के अंदर कमजोरी और खून की कमी है। आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये क्या हाल बना रखा है तूने राजेश? तेरी जब इतनी तबीयत खराब थी तो तू पहले घर चले आता ना। माँ, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं घर आने वाला हूँ, पर आपने कहा कि हर महीने घर आकर करेगा भी क्या। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे अब एहसास हो रहा है कि जो मैंने किया वो बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ जी नहीं, आप तो ये सब अपना घर चलाने के लिए ही कर रही थी ना। हाँ माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप भी तो पैसे बचाकर आगे के बारे में सोच रही हैं। और रही बात मेरी, मैं थोड़ा आराम करूँगा और दवा चलेगी तो ठीक ही हो जाऊँगा। अपने बेटे के बीमार होने के बाद लता को उसकी कंजूसी का एहसास होता है कि वो जो कर रही थी वो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन इसमें उसके अपनों का ही नुकसान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।